मैं 1996 में 10th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम दी। मेरी शादी जो है वो 2005 में हो गई। खेतों में मैंने हल भी चलाया है और वहाँ से 1000 रुपया पर महीना जो है वो मिलता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो जो है काफ़ी ख़ास होने वाली है और आज हम किसी गाड़ी की रिव्यू नहीं करने वाले हैं। और आज के डेट में हमारे चैनल में जो है 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और जब मैं चैनल को स्टार्ट किया था तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे चैनल में जो है 100 के सब्सक्राइबर भी किसी दिन हो जाएंगे। और मैं वीडियो बनाता गया और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इस तरह से रहा कि काफ़ी कम समय में हमारे चैनल में जो है वो 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि ये जो 100 के सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो 2 जून को ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज जो है वो 9 जून है और मैं कुछ व्यस्त चल रहा था जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो काफ़ी समय निकालने के बाद में मुझे लगा है कि आज ये वीडियो बनाना चाहिए और काफ़ी स्पेशल वीडियो आज है। और बहुत सारे कमेंट्स में सवाल आते हैं और बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका भी आज मैं कुछ आप लोगों को उत्तर देना चाहूँगा। साथ ही अपनी जो मेरी लाइफ है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ कि मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, मैं क्या काम करता हूँ और किस तरह से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। तो सारा जो है वो एक सिलसिलेवार ढंग से मैं अपनी लाइफ को आपके सामने आज रखने वाला हूँ। और मैंने काफ़ी सोचा कि ये आपके सामने रखा जाए कि नहीं रखा जाए, लेकिन एज ए यूट्यूबर जिस तरह से आप लोगों का प्यार हमें मिला है और जिस तरह से 100 के लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, उनके साथ में हमारा जो है एक फैमिली की तरह रिश्ता जुड़ चुका है और उनके साथ में मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। मेरा जो घर है वो झारखंड के बोकारो ज़िले के एक बहुत ही इंटीरियर गांव में पड़ता है, जहां पर आज भी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो मौजूद नहीं हैं। यहां पर मोबाइल का नेटवर्क सही से नहीं होता है। और जब मैं शुरुआत के दिनों में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने तो वीडियो बना डाली, लेकिन यहाँ पर अपलोडिंग की काफ़ी समस्या आती थी। मोबाइल नेटवर्क का यूज़ करके मैं अपने वीडियोज़ को अपलोड करता था, जिसके कारण जो है कभी कभी मुझे अपलोडिंग में मैं रात को अपनी वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए लगाता था तो सुबह में जा कर के वीडियो अपलोड होती थी। आप जो ऑडियंस को देना चाह रहे हैं या जो बताना चाह रहे हैं आपके माइंड में चलती रहती हैं, लेकिन जब आप कैमरे के सामने में आते हैं तो काफ़ी हेजिटेशन होता है। हमारे दिमाग में जो बातें चल रही होती हैं उनको कैमरे के सामने रख पाना इतना आसान नहीं होता है। और वो स्टार्टिंग के दिनों में मेरे साथ में भी यही समस्या आती थी और काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता गया और धीरे धीरे जो है मैं आगे बढ़ता चला गया और आप लोगों का प्यार मिलता रहा। एक और सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आप यूट्यूब के अलावे और क्या करते हैं। तो यूट्यूब के अलावे मैं झारखंड गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। मैं 1996 में 10th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम दी और 98 में मैंने जो है वो +2 किया। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2002 में कंप्लीट हुई। और जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो ट्यूशन पढ़ाया करता था अपने पॉकेट मनी को पूरा करने के लिए, और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को भी करता था। उसी दौरान मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने लिए एक मोटरसाइकिल ख़रीदी थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, जो कि लिमिटेड एडिशन थी 1 करोड़ सेलिब्रेशन की। और उस बाइक को मैंने 2004 में ख़रीदा था और वो बाइक आज भी हमारे पास में है और तब से आज तक मैं उसी बाइक को यूज़ कर रहा हूँ। वो बाइक भी काफ़ी रिलायबल निकली और मेरे जीवन में आगे बढ़ने में वो काफ़ी सहायक रही है। उस बाइक को जब मैंने परचेज़ किया था तो उस समय मुझे उस बाइक के साथ में गिफ्ट जो है मिली थी, वो रिलायंस इंडिया मोबाइल की एक CDMA हैंडसेट आती थी LG कंपनी की, वो हमें फ्री में दी गई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, वो हैंडसेट तो हमें फ्री मिली थी, लेकिन वो हैंडसेट का मैं उपयोग नहीं कर पाता था क्योंकि उस समय हमारे गांव में या फिर हमारे अच्छे झारखंड के शहरों में भी नेटवर्क की सुविधा नहीं थी। तो वो सिर्फ हमारे झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ पर ही वो सिर्फ उसकी नेटवर्क आती थी। तो जब तक मैं कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वहाँ था
तो मैं उस हैंडसेट का यूज़ करता था और ज्यों ही मैं घर गांव कभी आता था तो नेटवर्क उसमें नहीं मिलता था। जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो मैं रांची में रहा करता था हॉस्टल में, और वहाँ पर काफ़ी ऑटो एक्सपो मेला लगा करता था, जहाँ पर ऑटो कंपनियाँ जो है अपनी गाड़ियों को प्रदर्शित करती थी, उनके फीचर्स जो है मेला में आने वाले लोगों को दिखाती थी। मैं कॉलेज में हुआ करता था, लेकिन गाड़ियों के विषय में जानना, गाड़ियों का शौक़ रखना मुझे स्टार्टिंग से ही काफ़ी पसंद था। तो मैं उस ऑटो एक्सपो मेले में हमेशा जाया करता था और वहाँ जाकर के जो भी वहाँ सेल्स पर्सन होते थे उनसे गाड़ियों के विषय में हमेशा मैं जानकारी लिया करता था, और कंपनियों द्वारा जो है वो जो पर्टिकुलर गाड़ी जो मॉडल होती थी उसका जो कैटलॉग है वो दिया करते थे। तो मैं उस कैटलॉग को लेकर के घर आ जाया करता था और उस गाड़ी के विषय में मैं डीपली जानने की कोशिश करता था। लेकिन जब मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की नौबत आई, जब मैं ये विचार कर रहा था कि मुझे भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, तो उस समय ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये जो गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वही मैं बनाऊंगा। और उसी टॉपिक को लेकर मैं यूट्यूब चैनल 8 अगस्त 2018 को स्टार्ट किया, और तब से आज तक जो है हमारे चैनल में लोग जुड़ते चले गए। और आप देख सकते हैं कि आज हमारे चैनल में 100 के लोग सब्सक्राइबर जो है जुड़ गए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल की फैमिली जो है वो एक काफ़ी बड़ी फैमिली बन चुकी है। अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं जिस एक छोटे से गांव से आता हूं, वहां मुझे कितने लोग जानते होंगे, गांव के कुछ ही लोग जानते हैं। लेकिन अगर आज की बात करूं तो इंडिया के हर कोने से, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह से लोगों के कमेंट आते हैं और हर जगह से लोगों का प्यार मिल रहा है। और वो कहते हैं कि सर कभी आप हमारे जगह में आइए, हमारे एरिया में आइए तो आपका स्वागत है। इस तरह से 2002 में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने घर में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम के चलते कॉलेज को वहाँ से छोड़ना पड़ा और मैं गांव लौट आया। और गांव आकर के फिर मैंने यहाँ गांव के बच्चों को ट्यूशन देना चालू किया, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी वक्त हमने गुजारा। कुछ कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी चलता रहा, लेकिन गांव में उतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी। गांव में बिजली भी उस समय नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण उतना मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाया, और गांव में खेतीबाड़ी, घर के कामों में भी काफ़ी उलझा रहा। उसी दौरान मेरी जो है वो शादी भी हो गई। मेरी शादी जो है वो 2005 में हो गई, और इस शादी के पीछे काफ़ी रीज़न रहे इतनी जल्दी शादी करने का। कभी दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को ये कहानी बताऊंगा। तो मेरी शादी जो है वो 2005 में हो गई, और 2005 में शादी होने के बाद में पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी और डगमगा गई, और घर के खर्चे चलाने काफ़ी मुश्किल होने लगे। ट्यूशन वगैरह पढ़ाना चालू रखा, और उसी समय हमारे गांव में केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्व शिक्षा अभियान करके योजना आई थी, जिसमें गांव के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोज़गारों को स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला था। वो 1000 रुपया पर मंथ में गांव में शिक्षकों को रखा जाता था, और उसमें हमारे गांव का जो स्कूल था, हमने वाइफ को उसमें डाला। वाइफ भी स्कूल जाती थी, 1000 रुपया पर महीना उनको मिलता था। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता था, घर के काम को भी देखता था। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं घर में अपनी खेतीबाड़ी का काम करता था तो खेतों में मैंने हल भी चलाया है, और वो भी हल जानवरों से मैंने चलाया है। मतलब बैल को ले जा कर के, और जो घर में गांव में जो देसी हल होते हैं उस हल का उपयोग करके मैंने खेतों में जुताई की है, सब्जियां उगाई हैं, बहुत सारी मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल किया है। और तो और मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं खेतों में काम करने जाता था तो मेरी वाइफ जो है मेरे लिए खेतों में खाना लेकर के आती थी। खाना जिसको गांव में जलपान कहा जाता है, तो वो जलपान खेतों में लेकर के आती थी। खाना खाने के बाद फिर से मैं खेतों में काम करने लग जाता था। वाइफ जो है वो वही सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है गांव के स्कूल में ही जाती थी पढ़ाने के लिए, और वहाँ से 1000 रुपया पर महीना मिलता था। फिर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीता, तो सर्व शिक्षा अभियान में भी जो सैलरी है, वो सैलरी उसको आप नहीं कर सकते हैं, उसको मानदेय कहा जाता है। उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया, 7000 रुपया।
इस तरह से ओवर द टाइम धीरे धीरे उसमें भी जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी होती चली गई। और 2007 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही साइंस शिक्षक के रूप में हमारे गांव के बगल में ही दूसरी एक पंचायत है, वहां के स्कूल में हमने भी ज्वाइन किया। और इस तरह से दोनों वाइफ हस्बैंड जो है स्कूलों में पढ़ाने जाने लगे और मैं ट्यूशन पढ़ाना जो है वो चालू रखा। फिर धीरे धीरे हमारी भी मानदेय जो है वो बढ़ती चली गई। 2013 में झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से शिक्षक नियुक्ति के लिए जो है विज्ञापन आया सरकारी शिक्षकों के लिए, जिसमें मेरी वाइफ जो है उसमें सफल हुई और सरकारी शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। और वो झारखंड के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट गोड्डा में उनकी नियुक्ति हुई। और तब से मेरी वाइफ जो है मैं बोकारो में रहता हूं और वो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं और वहां पर जॉब करती हैं। माइक्रोमैक्स की कैनवस करके एक स्मार्टफ़ोन आती थी, उसको मैंने ख़रीदा। और यूट्यूब वीडियोज़ इसी तरह से ऑनलाइन अर्निंग के विषय में मैं सर्च करता रहता था। और चूँकि मुझे शुरुआत के दिनों से ही गाड़ियों के विषय में जानना, उसके बारे में लोगों को बताना, काफ़ी अंदर से जिज्ञासा पैदा होती थी और मैं जानने का इच्छुक रहता था। तो हमने भी सोचा कि चलो एक चैनल बनाया जाए। तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। तो मुझे लगा कि मुझे गाड़ियों के बारे में जानना अच्छा लगता है, उसके विषय में थोड़ी बहुत नॉलेज मैं रखता हूं, तो इसी टॉपिक पर मुझे जो है वो वीडियो बनानी चाहिए। और फाइनली मैंने 8 अगस्त 2018 को अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो डाली। और वीडियो की क्वालिटी काफ़ी एवरेज हुआ करती थी, जैसे तैसे वीडियो को मैं बनाता था। आज भी जब मैं वो अपनी पुरानी वीडियोज़ को देखता हूँ तो अपने आप में भी गिल्टी फील होता है कि मैं किस तरह की वीडियोज़ बनाता था। धीरे धीरे समय बीता, मेरे अंदर में कैमरे के सामने बोलने की एबिलिटी धीरे धीरे हमारे अंदर आई और काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और मैं इस तरह से वीडियो बनाता चला गया। इसके बाद मैंने फिर से एक नया स्मार्टफ़ोन ख़रीदा, Redmi Note 5 Pro ख़रीदा, जिससे मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए। और उस स्मार्टफ़ोन से मेरे चैनल पर लगभग 60 से 65 हज़ार सब्सक्राइबर होने तक मैं उसी स्मार्टफ़ोन से वीडियोज़ बनाता था। जो मेरा मोबाइल होता था उससे डिस्टेंस में रह कर के मुझे जो है वो वीडियो को शूट करना पड़ता था ज़्यादातर मामले में। तो ऑडियो की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब आती थी और बहुत सारे भाई लोग नीचे कमेंट में ये बोलते भी थे कि भाई आपकी ऑडियो जो है बहुत ही कम ऑडिबल है। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब धीरे धीरे जो है मेरे चैनल में एक अच्छे गैजेट की ज़रूरत है। तो 70 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बाद में मैंने अपना पहला कैमरा ख़रीदा, कैनन का M50 कैमरा जो मिररलेस कैमरा है। और फिर ऑडियो के लिए मैंने रोड का वायरलेस गो माइक ख़रीदा, जिससे अभी ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इस तरह से मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। शुरुआत के दिनों में मैं ज़्यादातर जो है ड्राइविंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताया करता था कि आप गाड़ी को कैसे चलाना सीख सकते हैं। साथ में कुछ गाड़ियों की मैं रिव्यूज़ भी करता था और ये सारे वीडियोज़ आप लोगों को काफ़ी पसंद आए, आप लोगों ने प्यार दिखाया, हमारा चैनल जो है बढ़ता चला गया और आज हमारा चैनल जो है वो 100 के सब्सक्राइबर के पास में पहुंच चुका है, जिसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। अपने स्कूल के लाइफ से, अपने घर के कामों से जब भी मौका मिलता है या मिलेगा तो इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए यूज़फुल और जानकारी से भरी हुई वीडियो हमेशा देता रहूँगा और आगे भी हम इस चैनल को कंटिन्यू रखेंगे। 18 मई 2018 को अपने लिए कार ख़रीदी, जो काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा है इस गाड़ी को, जो कि एलीट i20 का आस्टा मॉडल है। और इस कार को ख़रीदे हुए मुझे पूरे 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में इस गाड़ी को मैंने लगभग 30 हज़ार किलोमीटर चलाया है। और ये गाड़ी भी मेरी स्प्लेंडर की तरह है और आज तक इस गाड़ी से मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। थोड़े बहुत इशूज़ हैं। इस गाड़ी को 2 साल रखने के बाद इस गाड़ी की क्या क्या चीज़ें जो हैं मुझे अच्छी लगी हैं और क्या क्या इस गाड़ी की नेगेटिव बातें हैं वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये गाड़ी जो है आज तक मेरे साथ में अच्छी साबित हुई है और मैं इस गाड़ी को लेकर के काफ़ी खुश हूँ। हमारा जो लाइफ स्ट्रगल है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया और ये जान करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।